हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के उद्गार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इरप्शन देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इरप्शन में दो तरह के इरप्शन आप सभी जानते हैं। एक इरप्शन का टाइप कौन सा है? एक है फिशर इरप्शन और दूसरा है जिसे हम एक्सप्लोजिव इरप्शन या पाइप इरप्शन कहते हैं। यानी दरारी उद्गार और दूसरा नलिका उद्गार। जब किसी प्लेस पर दरारी उद्गार या उद्भेदन होता है तो क्या होगा? वो शांत प्रकार से होगा, बहुत शांत प्रकार से होगा। और वहां पर क्या होगा? अगर लावा, अब लावा का नेचर देखा जाएगा। ठीक, अगर लावा फेल्सिक है, फेल्सिक का मतलब उसमें फेल्सपार और सिलिका ज्यादा है। ठीक है, यानी गाढ़ा है। फेल्सिक है तो उसके जमने से क्या बनेगा? पठार बनेगा। और अगर लावा क्या है? मैफिक है, मैग्नीशियम और फेरियम उसमें ज्यादा मिला हुआ है। तो अगर वो मैफिक है तो लावा से क्या बनेगा? लावा मैदान, लावा प्लेन बनेगा। और अगर लावा प्लेन न होकर के कई परतें जब मैफिक लावा के बिछ जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? लावा प्लेट्यू। तो दरारी उद्गार कैसे होगा? शांत प्रकार से होता है, जिसमें लावा जो निकलेगा उससे पठार की रचना होगी या प्लेन की रचना होगी। फेल्सिक प्रकार का होगा जिसमें जो फेल्सपार और सिलिका की मात्रा अधिक है, तो वहां पे क्या होगा? वो ज्यादा दूर तक नहीं जमेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं, तो उससे क्या होगा? प्लेटू बनने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन अगर वो मैफिक प्रकार का है, मैग्नीशियम और फेरियम है, सिलिका थोड़ी कम है, तो वो क्या होगा? उससे लावा प्लेन बनेगा। लेकिन अगर परतों में कई परतें जमा हो गई तहें तो उससे लावा प्लेट्यू भी बन सकता है। दूसरा है पाइप इरप्शन। पाइप इरप्शन से क्या होता है? किसी एक नली से लावा का इरप्शन होता है और उससे बनता है क्या? उससे बनता है शंकु यानी कोन। तो ये दो तरह के इरप्शन हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर हैं? बेसिस ऑफ वेंट। जो वेंट है ना, यानी जो दरार है, जैसे जब फिशर इरप्शन होगा तो इस तरह की लंबी दरार आएगी जिससे लावा क्या होगा? चारों तरफ ऐसे फैलेगा। और जब पाइप इरप्शन होगा तो ऐसा एक पाइप होगा जिससे लावा क्या होगा? ऊपर उछलकर नीचे की तरफ फैलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वेंट यानी दरार के आधार पर दो तरह के हुए। एक हुआ दरारी उद्भेदन, ज्यादातर प्लेटों के डाइवर्जेंस, या तो प्लेटें कैसी होंगी? डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट से यह प्रक्रिया होती है, जैसे अटलांटिक ओशन में, या कहीं पर अगर रिफ्ट की कंडीशन है या दरार की कंडीशन है, तब भी जाकर क्या होता है? वहां से नीचे से लावा दरार के रूप में निकल पाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव प्रकार में ही, या ये कह सकते हैं कि टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार। लेकिन अब जो उद्गार है वो दो प्रकार, सेंट्रल इरप्शन या पाइप इरप्शन और दूसरा वेंट इरप्शन से दूसरा दरारी उद्भेदन नहीं होगा। अब हम कुछ विशेष प्रकार के इरप्शन की चर्चा करेंगे। ठीक, कुछ विशेष प्रकार के स्पेशल इरप्शन टाइप, कुछ विशेष प्रकार के इरप्शन टाइप की चर्चा करेंगे, जिसमें
5 इंपॉर्टेंट, जैसे पैसिफिक ओशन में यानी प्रशांत महासागर में नॉर्दर्न अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का एक आइलैंड स्टेट है, इसे क्या कहते हैं? हवाई द्वीप। क्या कहेंगे? हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप में होने वाला जो इरप्शन का नेचर है, उसकी वजह से एक नेचर होता है हवाईयन, हवाईयन टाइप इरप्शन। कैसा इरप्शन? हवाईयन टाइप इरप्शन। यानी हवाई द्वीप की तरह होने वाला इरप्शन। ठीक। दूसरा उसके बाद स्ट्रोम्बोली। दूसरा इरप्शन कैसा है? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली टाइप इरप्शन। ठीक। तीसरा वॉल्केनियन। वॉल्केनियन टाइप या तुल्य। वॉल्केनियन टाइप। चौथा पीलियन टाइप। पीलियन टाइप। और उसके बाद लास्ट में है हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, वॉल्केनियन, पीलियन एंड विसुवियस टाइप वॉल्केनिक इरप्शन। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। तो लिखेंगे विसुवियस। अब देखिए, सबका अलग अलग वे ऑफ इरप्शन है, यानी इनके उद्गार की जो नेचर है, प्रकृति है, वो अलग अलग है। और उनसे बनने वाला जो शंकु लावा होगा वो भी क्या अलग अलग होगा, उसका तरीका अलग अलग होगा। जैसे पहला फर्स्ट, जिसे हम बेसाल्ट लावा कहेंगे, सॉरी, जिसे हम हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी कहेंगे। और ये कहां पर है? हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप मतलब कहां? प्रशांत महासागर। कैसा इरप्शन है इसका? यह है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा फिर स्ट्रोम्बोली, इसका भी फिगर बना लेते हैं। अब स्ट्रोम्बोली तुल्य में क्या होगा? गैस वाष्प दोनों आएगा, एक ही नहीं आएगा, गैस और वाष्प दोनों आएगा। हो गया स्ट्रोम्बोली तुल्य। तीसरा है वॉल्केनियन टाइप। तीसरा है वॉल्केनियन टाइप। सबकी परिभाषा है और उस पर विचार करेंगे अभी।
फिगर से ही कुछ काफी क्लियर हो जाएगा आपको किसका नेचर कैसा है, किसमें गैस जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक होगी। माउंट पिलियन मोस्ट एक्सप्लोसिव, माउंट पिलियन जिसमें लावा ज्यादा मात्रा में ऊपर जाकर दूर तक नहीं जा रहा है। The last, the Vesuvius type. विसुवियस का एक नाम और है पिलनियन टाइप। तो पिलियन है, ये पिलनियन है। फिर एक टाइप और है आइसलैंड टाइप, बहुत आसान टाइप है वो। यह आइसलैंड टाइप। पहला है हवाईयन टाइप, मतलब इरप्शन कैसे हो रहा है, हवाईयन टाइप में इरप्शन हो रहा है शांत प्रकार से। क्वेश्चन पूछेगा हवाईयन टाइप का इरप्शन कैसा है, आप कहेंगे शांत प्रकार। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की यही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लावा पतला और गैस कम, लावा पतला है और गैस की कमी है। ठीक है, धीरे धीरे उछल करके लावा किनारे रखते हैं। अब आता है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली कहां पर है? स्ट्रोम्बोली है, पहले फिगर में देख लेते हैं। ये है यूरोप और ये है इटली। इटली में यहीं पर सिसिली द्वीप है, यहीं मार्टिनिक द्वीप है और यहीं नेपल्स की खाड़ी है। तो वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, ये सब कहां पर है? इटली में।
अब स्ट्रोम्बोली टाइप, स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। हवाइयन तुल्य से ज्यादा तीव्र उद्गार, यानी कंपेयर टू हवाइयन तुल्य, हवाई से ज्यादा विस्फोटक, हवाई तुल्य से क्या है, ज्यादा विस्फोटक है, यानी एक्सप्लोजिव है। ठीक है, हाँ हाँ दिया। अब हवाई से ज्यादा एक्सप्लोजिव है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि इसमें ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं, ज्वालामुखी पदार्थ निकलते हैं, और कभी कभी तीव्र उद्गार भी, कभी कभी तीव्र उद्गार भी निकलता है। कभी कभी तीव्र उद्गार भी होता है। स्ट्रोम्बोली, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। फिर वॉल्केनियन टाइप, ये कहां पर होगा, प्रचंड विस्फोट के साथ, और ऐसा विस्फोट भूमध्य सागर में स्थित वॉल्केनियन या वॉल्केनो ज्वालामुखी के आधार पर। लावा गाढ़ा होता है, लसलसा होता है, इसलिए बहुत दूर तक नहीं फैल पाता। वॉल्केनियन टाइप में गाढ़ा लसलसा होता है, इसलिए बहुत दूर तक नहीं जा पाता। ठीक, और वॉल्केनियन ज्वालामुखी है कहां पर, यह है इटली के लिपारी द्वीप पर। इटली के लिपारी द्वीप पर है वॉल्केनियन, इटली के लिपारी द्वीप पर। द्वीप याद रखना, लिपारी। ठीक, इसमें एक्सप्लोजिवनेस कैसे होता है, तीव्र विस्फोट होता है। लावा कैसा है, लावा गाढ़ा है। गाढ़ा लावा की वजह से होता क्या है, लावा जाकर किसी में जम जाता है, और जमने के बाद जब दूसरा एक्सप्लोजिवनेस होता है तो उस जो लावा से इसका मुंह बंद होता है उसको तोड़ के निकालता है, तो ज्यादा एक्सप्लोजिवनेस होता है, ज्यादा विस्फोटक हो जाता है। फिर आया है माउंट पिलियन। जितने भी तरह के एक्सप्लोजिव वॉल्केनो हैं उनमें सबसे अधिक विनाशकारी पिलियन प्रकार। ऐसे दे देगा, बोलेगा सबसे ज्यादा विनाशकारी, तो आप कहेंगे पिलियन। माउंट पीली एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है माउंट पीली। माउंट पीली कहां पर है, मार्टिनिक द्वीप पर है। मार्टिनिक आइलैंड, मार्टिनिक आइलैंड कहां पर है, जहां पर आप वेस्ट इंडीज जानते हैं वहीं पर माउंट पीली है। हाँ, तो पिलियन टाइप ज्वालामुखी के आधार पर जो सबसे तीव्र होता है उसमें तीव्रता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि नली में जो लावा डॉट की कंडीशन बनती है, यानी पाइप में लावा भर जाता है, लावा डॉट होता है, उसको तोड़ते हुए अगला विस्फोटक होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा तीव्र आवाज होती है। तो पीली, माउंट पिलियन
ठीक इसी प्रकार का एक और ज्वालामुखी है, माउंट पीली टाइप ही उसे कहते हैं क्राकाटाओ। क्राकाटाओ कहां पर है? इंडोनेशिया में। क्राकाटाओ कहां है? इंडोनेशिया में। तो क्राकाटाओ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? क्राकाटाओ पीलियन टाइप का ज्वालामुखी। ठीक है, क्राकाटाओ में भी उद्गार होता है, भारी मात्रा में पदार्थ, एसिड, लावा और धूल वगैरह निकलती है। और क्यों होता है? क्योंकि वो भी पुराने शंकु को तोड़ करके निकलता है। तो जब भी कोई पुराने शंकु को तोड़ के निकलेगा तो उसमें आवाज जरूर होगी। ठीक, मार्टिनिक द्वीप है मार्टिनिक, और माउंट पीली है ज्वालामुखी का पर्वत, और प्लेस है वही जहां वेस्ट इंडीज है। अब आता विसुवियस। विसुवियस में क्या होता है? देखिए दिख रहा है कि जो लावा होती है, जो गैस होता है, वो क्या होता है? वो बहुत ऊपर तक उड़ा दिया जाता है। क्या होता है? बहुत ऊपर तक उड़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? फूल गोभी या ज्वालामुखी उद्गार जैसी कंडीशन बनती है, जिससे जो स्थिति है वो लगभग फूल गोभी या ज्वालामुखी उद्गार जैसी कंडीशन बनती है। फूल गोभी जैसे ज्वालामुखी उद्गार। पिलनी महोदय में, जो कि यूनानी थे, पिलनी महोदय जो कि कहां के थे? मिस्टर पिलनी वो यूनान ग्रीक के थे। पिलनी के नाम पर 79 आफ्टर क्राइस्ट 79 ईस्वी में माउंट पीली पे भयंकर उद्गार हुआ था, और विसुवियस में, और पिलनी ने उसे आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पिलनी टाइप ज्वालामुखी। तो पिलनी कहां के थे? ग्रीक यानी यूनान के थे। हाँ, विसुवियस। और विसुवियस है कहां? विसुवियस है इटली में। विसुवियस कहां है? इटली में। यहीं पर है नेपल्स की खाड़ी। नेपल्स की खाड़ी। और नेपल्स की खाड़ी कहां पर है? विसुवियस। नेपल्स की खाड़ी में ही क्या है? विसुवियस। और नेपल्स की खाड़ी कहां पर है? इटली के पश्चिमी तट पर है। ठीक, अब इसमें एक देखिए है आइसलैंड टाइप ज्वालामुखी। आइसलैंड टाइप वॉल्केनो में क्या होता है? आइसलैंड जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो मध्य महासागरीय अटलांटिक कटक यानी मिड अटलांटिक रिज के ठीक ऊपर है। आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो ठीक मिड अटलांटिक रिज के ऊपर है। और अगर मिड अटलांटिक रिज के ऊपर है तो क्या मतलब हुआ? नीचे से निकलकर बेसाल्ट लावा वहां तक पहुंचेगा, और नीचे से दरारी उद्भेदन से, और जब दरारी उद्भेदन से आएगा तो क्या होगा? लावा इस तरीके से फैल के एक शीट का निर्माण कर लेगा। तो जब बहुत शांत ढंग से प्लेटों के डाइवर्जेंस से लावा ऊपर निकल करके एक शीट की तरफ भी जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसलैंड टाइप वॉल्केनो। तो इनको देगा, बोलेगा सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव कौन है? तो वो है पिलियन। और पिलियन कहां है? मार्टिनिक। क्यों एक्सप्लोजिवनेस है? क्योंकि लावा डॉट को यानी पिछले गुंबद को तोड़ता हुआ अगला एक्सप्लोजिवनेस होता है, इसीलिए क्या है? ज्यादा विस्फोटक प्रकार का होता है।